बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस शख्स को कुरान ने मशगूल रखा मेरे ज़िक्र से और मुझसे सवाल और दुआ करने से, मैं उसको उससे अफजल अता करूँगा जो साइल और दुआ करने वालों को अता करता हूँ। और दूसरे और कलामों के मुकाबले में अल्लाह के कलाम को वैसी ही अज़मत व फ़जीलत हासिल है जैसी अपनी मखलूक के मुकाबले में अल्लाह ताला को। इस हदीस में दो बातें फरमाई गई हैं। एक ये कि अल्लाह के जिस बंदे को अल्लाह ताला के कलाम पाक से ऐसा शुग़्फ़ हो कि वो दिन रात उसी में लगा लिपटा रहता हो, यानी उसकी तिलावत में, उसके याद करने में, उसके तदब्बुर व तफक्कुर में या उसके सीखने और सिखाने में इखलास के साथ मशगूल रहता हो, और कुरान पाक में इस हम वक्ती मशगूलियत की वजह से इसके अलावा अल्लाह के ज़िक्र, उसकी हम्द व तस्बीह और उससे दुआएं करने का मौका ही उसको ना मिलता हो, तो वो ये ना समझे कि वो कुछ खसारे में रहेगा। और ज़िक्र व दुआ करने वालों को अल्लाह ताला जो कुछ अता फरमाता है वो उसको ना मिल सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि ऐसे बंदों को मैं उससे ज़्यादा और उससे बेहतर अता करूँगा जो कि ज़िक्र करने वाले और दुआएं मांगने वाले अपने बंदों को देता हूँ। दूसरी बात इस हदीस में ये फरमाई गई है कि अल्लाह के कलाम को दूसरे कलामों के मुकाबले में वैसी ही अज़मत व फ़जीलत हासिल है जैसी कि ख़ुद अल्लाह ताला को अपनी मखलूक के मुकाबले में, और उसकी वजह यही है कि वो अल्लाह ताला का कलाम और उसकी सिफ़त कायमा है। दोस्तों, एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम सीखे और उसको सिखाए। कुरान मजीद को कलामुल्लाह होने की हैसियत से जब दूसरे कलामों पर इस तरह की फ़ौक़ियत और फ़जीलत हासिल है जिस तरह की अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर हासिल है, तो ज़ाहिर है कि इसका सीखना और सिखाना दूसरे तमाम अच्छे कामों से अफजल व अशरफ होगा। इसके अलावा ये एक हकीकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अहम पैगम्बराना वजीफ़ा वही के ज़रिए कुरान मजीद को अल्लाह ताला से लेना, उसकी हिकमत को समझना और दूसरों तक उसको पहुँचाना और उसको सिखाना था। इसलिए अब क़यामत तक जो बंदा कुरान मजीद के सीखने सिखाने को अपना शुग़ल और वजीफ़ा बनाएगा, वो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मिशन का अलमबरदार और ख़ादिम होगा, और इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ासुल ख़ास निस्बत हासिल होगी। इस बिना पर कुरान पाक के सिखाने वाले और सीखने वाले को सबसे अफजल व अशरफ होना ही चाहिए। दोस्तों, कुरान मजीद की बेइंतहा अज़मत के लिए तो सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला की हकीकी सिफ़त है। वाक़या ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, यहाँ तक कि ज़मीनी मखलूक़ात में काबतुल्लाह और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस हस्तियाँ, और आलम बाला और आलम ग़ैब की मखलूक़ात में अर्श, कुर्सी, लौह व क़लम, जन्नत और जन्नत की नेमतें और अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते, ये सब अपनी मालूम व मुसल्लम अज़मत के बावजूद गैरुल्लाह और मखलूक हैं। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह ताला की पैदा की हुई और उससे अलग की हुई चीज़ नहीं है, बल्कि उसकी हकीकी सिफ़त है जो कि उसकी ज़ात आली के साथ कायम है। यह अल्लाह पाक का बेइंतहा कर्म और उसकी अज़ीम तरीन नेमत है कि उसने अपने रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो कलाम हम तक पहुँचाया और हमें इस लायक बनाया कि इसकी तिलावत कर सकें और अपनी ज़बान से इसको पढ़ सकें, फिर इसको भी अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बना सकें। तो दोस्तों, इन सब फजीलतों के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि कुरान मजीद का पढ़ना और उसको सीखना और उसको सिखाना कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़े शर्फ़ की बात है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद सीखने और सिखाने वालों में बनाए और हम सब को इसको पढ़कर इस पर अमल करने वाला बनाए, और कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह ताला हम सब की नजात का ज़रिया बनाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।